हम बात करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट्स की। कंपनी दिग्गज कॉफ़ी मैन्युफैक्चरर है और करीब 100 देशों में कॉफ़ी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पास भारत, वियतनाम और स्विट्जरलैंड में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और आज हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बात करेंगे उनके दिसंबर तिमाही के नतीजों के बारे में, और साथ ही मौजूदा कारोबार विस्तार की योजनाएं और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरिया जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी शानदार नतीजे इस बार देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू 38%, कामकाजी मुनाफा 48%, और पैट में भी हम देख रहे हैं मुनाफे में करीब करीब 60% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। तो ये जो ग्रोथ नजर आ रही है इस क्वार्टर, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या रहे हैं, किस वजह से इतनी शानदार बढ़त देखने को मिली? धन्यवाद पूजा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जो आपने ग्रोथ की बात की तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हम इन ग्रोथ्स को देख रहे हैं। अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो काफ़ी हद तक ये जो ग्रोथ है वो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से आई है। तो वॉल्यूम ग्रोथ करीबन करीब 18 से 20% की रही, और उसके ऊपर चूंकि कॉफ़ी प्राइसेस में इजाफा हुआ था तो हमारी टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी 38% के आसपास आई। और जहाँ तक मुनाफ़े की बात है, अगर हम एबिटा की बात करें, तो वहाँ पे हमारी ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ के साथ-साथ चलती है। तो और उस वॉल्यूम ग्रोथ के साथ-साथ हमारे कुछ जो है पोर्टफ़ोलियो मिक्स जो है, वो अच्छे हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ टिल्टेड थे। तो उस वजह से हमें और भी अच्छा यहाँ पे मुनाफ़ा देखने को मिला। डोमेस्टिक मार्केट भी अब जो है ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने लगी है प्रॉफ़िट के। तो इन सब कारणों की वजह से, कंबाइंड कारणों की वजह से हमारा जो है मुनाफ़े का भी जो ग्रोथ है वो इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़िया रहा। तो सर फिर आगे के लिए क्या आउटलुक होगा आपका? क्या ये जो इस बार के नंबर्स देखे हैं, जो ग्रोथ हमने देखी है रेवेन्यू में और आपके मार्जिन्स में, क्या आगे भी ये सस्टेनेबल रहेंगे? तो जैसा कि हम लॉन्ग टर्म गाइडेंस देते रहे हैं, हमने कहा है कि हम 15-20% जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव करने की कोशिश करते रहेंगे। इस साल जो है हमारा अच्छा गया है, अगले साल भी है हम इसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे कायम रहेंगे। हालाँकि 1-2 महीने के बाद ये पोज़ीशन जो है और क्लियर होगी, हम अपनी बजटिंग एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। कॉफ़ी के प्राइसेज़ भी जो है वो अच्छे स्तर पे बने हुए हैं। अगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी रही तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में और इज़ाफ़ा होगा, तो इससे हमारे ग्रोथ को प्रेडिक्शन देने में और आसानी हो जाएगी। तो 1-2 महीने के बाद हम थोड़ा-सा और क्लियर पिक्चर दे पाएँगे कि हमारी ग्रोथ मोमेंटम क्या रहेगी। बट हमारी तरफ से हमेशा की तरह लॉन्ग टर्म गाइडेंस ये रही है कि हम 15 से 20% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ को आगे भी आने 1-2 सालों में करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए आगे भी ग्रोथ आउटलुक अच्छा नज़र आ रहा है ये आउटलुक कंपनी की तरफ से। सर कॉफ़ी प्राइसेस में हमने देखा कि थोड़ा करेक्शन आया है, 25 से 30% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। इसे आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय के लिए किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप प्राइसेस में? तो हाँ, ये कॉफ़ी के प्राइसेज़ में हमने सॉफ़निंग देखी है, थोड़ा नीचे आए हैं कॉफ़ी के प्राइसेज़। ये इसलिए आए हैं क्योंकि बैक टू बैक जो कॉफ़ी के 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ब्राज़ील और वियतनाम, इन दोनों की क्रॉप जो है वो अच्छी रही है और दोनों के सप्लाईज़ अच्छे रहे हैं। तो मई, जून, जुलाई के अंदर में जब ब्राज़ील का क्रॉप आया था तो वहाँ सप्लाई अच्छी हुई, एक करेक्शन वहाँ पे हुई, और फिर अभी वियतनाम का भी क्रॉप ठीक है। अभी क्या होता है कि अब ये वियतनाम क्रॉप और अगली वाली जो ब्राज़ील क्रॉप के बीच का जो टाइम है, इसको जो है केयरफुली वॉच करना होगा। इस टाइम पे अगर ये जो स्तर अभी मेंटेन्ड है, अगर यही मेंटेन रहा, तो मैं आशा करता हूँ कि जून-जुलाई के समय जब ब्राज़ील की क्रॉप आए और वो अच्छी क्रॉप आए, तो थोड़ी और सॉफ्टनिंग यहाँ से हम 10 से 15 प्रतिशत की और सॉफ्टनिंग देख सकते हैं। बट काफ़ी कुछ निर्भर करेगा अगले 2-3 महीने में कि किस तरह के प्राइस लेवल्स मेंटेन रहते हैं। अगर इसी लेवल पे रहे, तो मेरा अनुमान है कि और 10% के आसपास करेक्शन की संभावना है। बिल्कुल, तो यहाँ से चलिए और भी प्राइसेस में कमी देखने को मिल सकती है और इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि कंपनी के भी नंबर्स में आएगा। सर क्विक कॉमर्स भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जिस तरीके से तेज़ी से एक ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या उसके अराउंड कुछ स्ट्रैटेजी बनी है आपकी इस स्पेस में और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना? फिलहाल आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा नज़र आ रहा है और क्या थोड़ा और फोकस बढ़ाएँगे? कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करेंगे आप अपने? तो स्ट्रैटेजी में एक्चुअली बदलाव नहीं, हम तो शुरू से ही हमने क्विक कॉमर्स के ऊपर काफ़ी फ़ोकस किया हुआ है। स्पेशली ख़ासकर जब हमारी कंपनी जो है वो अभी छोटी है, तो हम बहुत ज़्यादा जनरल रेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से नहीं बढ़ा सकते। तो हमारे लिए क्विक कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है,
जहाँ से हम ग्रोथ ड्राइव करते हैं और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। कई एक सारे क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे हमारी अब डबल डिजिट मार्केट शेयर भी हो गई है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और हम इसी मोमेंटम को ड्राइव करते रहेंगे। आगे भी काफ़ी एग्रेसिवनेस दिखाएँगे क्विक कॉमर्स पे ताकि हम इस प्लेटफ़ॉर्म को और भी और ग्रो कर सकें। तो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम इसको अग्रेसिवली ग्रो करते रहें। ठीक है, तो यहाँ से ब्रांड विजिबिलिटी को ग्रो करने पर कंपनी का फोकस रहेगा।